ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी, फर्म प्रीमियम पॉली एलॉय लिमिटेड। का जो पोता है ना, वो कॉलेज में एक लड़की के साथ गलत करके आया है। गलत करके? मेरा पोता कहाँ है? पुलिस ने कहा हम तलाशी लेंगे। बोले तलाशी मतलब? गए सेठ जी अंदर, घर में छिपा था पोता, घसीट करके उसे लाते हैं, इधर आओ। पुलिस को कहते हैं इसको ले जाओ। ध्यान रखना, जिस चरित्र को हमने अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, इसने उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इसको ले जाओ। देखते रह गए घर की महिलाएं। उन्होंने कहा कि दादाजी ऐसा मत करो, पुलिस उसे मारेगी। बोले नहीं, इसको ले जाने दो। उसने इंस्पेक्टर को बुलाया, दादाजी ने उसके हाथ में 50,000 रुपये रखे। कहा 50,000 रुपये पकड़ो। इंस्पेक्टर ने कहा कि दादाजी आपको शोभा नहीं देता है, आप ये पैसा दे रहे मुझे। वो इंस्पेक्टर ये समझा कि दादाजी ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को मारना मत, मेरे बच्चे को पीटना मत। लेकिन मालूम है वो व्यक्ति क्या कहता है? ये 50,000 रुपये इसलिए दे रहा हूं, इसे इतना मारना, इतना मारना, इस तरह से इसकी सजा देना इसको, और इस तरह से इसे पीटना और प्रताड़ित करना। मैं तुम्हें पैसा मारने नहीं के लिए नहीं दे रहा हूं, मारने के लिए दे रहा हूं। बिल्कुल लिहाज मत करना कि सेठ का पोता है, नगर सेठ का, इसे इतना मारना कि जब जेल से छूटकर आए ना तो किसी लड़की के ऊपर नजर रखते में इसकी रूह कांप जाना चाहिए। ध्यान रखिए, ये आदर्श हमारे देश के हुआ करते। दूसरे की बेटी के साथ कुछ होता है, जब अपने घर में होता है तब पता पड़ता है बेटियां और बहनें क्या हुआ करती हैं। आओ रक्षाबंधन पर हम एक संकल्प करें कि बुराई लुके छिपे यदि हमारे घर में भी पनप रही है तो इसके अंकुर को वहीं मसल देना चाहिए। तब इस देश में रक्षाबंधन का त्योहार स्वतंत्रता से आ सकता है। मान्यवर, सोचना है। एक भाई को एक बहन ने राखी बांधी, और मालूम है जाते समय बहन उससे क्या कहती है? भाई ने कहा बोल बहन तुझे क्या उपहार चाहिए? बहन कहती है कि भैया मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, एक कसम उठा ले। बोले क्या? तू अपनी पत्नी से बोल कि मम्मी पापा को दुख नहीं दिया करे, उनकी उपेक्षा नहीं करे। एक लड़की बोलती है अपने भाई से, मम्मी का इस तरह से अनादर मत किया कर। मालूम है भाई क्या बोलता है? मैं तुझे उपहार दे सकता हूं, लेकिन आज तू भी मुझे वचन दे कि जैसे तू मुझे समझा रही है वैसे तू भी जीजा जी के माँ बाप को परेशान नहीं करेगी अपनी जिंदगी। वो लोग होते हैं जो भारत का इस तरह से निर्माण किया करते। तू भी तो नियम ले, तू भी तो कहीं की बहू है ना। अरे ननन, भाभी को उपदेश देना आसान है, अपना घर भी देखा करो जा करके कि हमारे घरों में क्या चल रहा है। वचन दे मुझे। मालूम है एक लड़की ने कहा कि काश हिंदुस्तान में मां बाप को रखने का अधिकार लड़की को मिलता तो इस दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। ध्यान रखना, काश लड़की को यह हक मिलता तो इस दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम ना होता। तो मालूम है भाई ने क्या कहा? काश इस हिंदुस्तान की लड़कियां अपनी मां की तरह सास को चाहती तो एक भी वृद्धाश्रम इस धरती पर नहीं होता। ध्यान रखना, गलतियां तो सभी जगह हुआ करती हैं। माँ बाप रोते हैं, दुखी होते हैं। मत करो माँ बाप की आंखों में आंसू मत दो। एक बार चले गए तो जिंदगी में हर वस्तु दोबारा मिलेगी, माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते हैं। ध्यान रखो। मान्यवर, आज के दिन राजा बलि ने घोर उपसर्ग किया था। थोड़ी सी ये बातें बताना भी जरूरी है। 7 दिन तक मुनियों पर उपसर्ग किया,
700 मुनियों का जीना हराम कर दिया। एक विद्रोह, एक विद्वेष, एक सांप्रदायिक कट्टरता। मैं कहता हूं मेरे हिंदुस्तान को ना हिंदू से खतरा है ना मुसलमान से, इस देश को खतरा है तो बेईमान से खतरा है, ध्यान रखना। बेईमान हिंदू भी खतरनाक है और बेईमान मुसलमान भी खतरनाक है। यदि दोनों ईमानदारी से जिए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, आराम से रहो ना। हिंदू अपनी तरह पूजा भक्ति करे, मुसलमान अपनी तरह इबादत करे, लेकिन जब एक दूसरे के धर्म के खिलाफ खड़े होते हैं तो मेरा देश खोखला हो जाया करता है, ध्यान रखिए। सांप्रदायिक कट्टरता राजा बली में दिगंबर संत बर्दाश्त नहीं थे, अपमान हुआ था उनका। कहानी आपको मालूम है, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब संतों को कोई प्रताड़ित करता है तो कोई ना कोई तो उनकी रक्षा, जब आदमी श्रावक संतों की रक्षा नहीं करता है ना, तो देवताओं को स्वर्ग से आकर संत की रक्षा करना पड़ती है। जब रावण जैसे आताताई संतों का जीना हराम करते हैं तो कोई राम को अवतार लेकर धरती पर आना पड़ता है, ध्यान रखिए। मान्यवर विष्णु कुमार मुनि आज वामन रूप रख करके पहुंचे राजा बलि के पास। उन्होंने अपना वरदान मांगा, राजा बलि ने वरदान दे दिए, 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि, उससे ज्यादा भूमि मुझे नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा 7 दिन का राज्य मिला है, जितनी चाहिए उतनी ले लो, कोई कमी नहीं मेरे पास। बोले नहीं 3 पग, इससे ज्यादा नहीं। ओ बटुक ब्राह्मण, ओ बटुक बामन, तू इतनी सी भूमि मांग रहा, इतना सा तेरा शरीर है। विष्णु कुमार ने कहा ठीक है, शरीर छोटा, छोटे शरीर को छोटी जगह चाहिए, बड़े की आवश्यकता क्या है, हम संत हैं। मालूम है क्या किया, कहानी पूरी मालूम है आपको। राजा बलि को कहा कि 3 ढग भूमि दे, तो बोले वचन दो। पानी हाथ में लिया और वचन दिया, जाओ प्राण जाए पर वचन न जाए। उसने कहा राजा बलि ने कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। बोले नहीं नहीं, तुम पे विश्वास तो बहुत मुश्किल का काम है, तुम मुझे वचन दो। जैसे ही वचन दिया, विष्णु कुमार ने धरती नाप ली, 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। 1 पग सुमेरु पर्वत पर रखा, 1 पग मानुष्योत्तर पर्वत पर ले जा करके रखा। बोल बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं? पूरा ब्रह्मांड नाप लिया मैंने, तो इसमें ध्यान रखिए तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि चरणों में लेट गया, समझ गया कि तुम साधारण बटुक ब्राह्मण नहीं, कोई महाविद्याधारी हो, कोई महापुरुष हो। चरणों में लेट गया, कहा कि महाराज ये तीसरा पग मेरी छाती पर रख दीजिए। जैसे ही छाती शब्द सुना, संत हृदय नवनीत समाना, झुक गया, समर्पण हो गया। कहा कि बलि, जिन मुनियों पर तुमने उपसर्ग किया है उसका फल तुम्हें बहुत दुर्गतियों को प्राप्त होगा। आज 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ। हस्तिनापुर में त्राही त्राही मची हुई थी और उन्हें आग के बाड़े में से निकालकर 700 मुनियों की स्वतंत्रता प्रदान की गई। और आज सभी मुनियों को आहार दान प्रदान किया, हस्तिनापुर में उनका उपचार किया गया। उसी की स्मृति में जैन धर्म में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, संस्कृति की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है, परिवार की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है, देश की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है, अपनी परंपराओं की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है, और इन अबलाओं की रक्षा करना रक्षाबंधन पर्व है। एक बात याद रखना, अपनी बहन तक सीमित हो जाओगे वह पर्व पर्व नहीं रहेगा, और सबकी बहन को अपनी बहन से भी बढ़कर सम्मान दोगे वह उत्सव नहीं महा महोत्सव हो जाया करता है, ध्यान रखिए। प्रताड़ित मत करिए। मान्यवर, बातें बहुत हैं, इस एक बात कह के समाप्त करूंगा, समय की अपनी सीमा है और आप इतने धैर्य से सुन रहे हैं। एक आदमी बोला महाराज आप किस्मत वाले हैं। मैंने कहा क्यों? बोले औरंगाबाद है, संभाजी नगर है। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले यहाँ 2-2 लाख रुपए भी दे के बिठाओ तो कोई आने वाला नहीं है। ये तो तुम हो जो 11 बजे तक बिठाए रखते हो। बोले आपकी किस्मत है, 2 महिलाएं जहाँ बैठ जाएं तो वहाँ शांति नहीं हुआ करती है, वार्तालाप चलता है। मैंने कहा इसमें तो मैं किस्मत वाला हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो हजारों चुपचाप बैठी रहा करती हैं। कौन कहता है महिलाएं चुप नहीं रहती हैं? कौन कहता है महिलाएं बात करती हैं चुप नहीं रहती हैं? मेरी सभा में आकर देखो, गोदी में लेटा हुआ बच्चा भी चुप हो जाया करता है।
बहुत तुम्हारी बेइज्जती होती है हर जगह, ये बोलती रहती। कौन बोलता है? इतनी शांत बैठी है, डिस्टर्ब कौन कर रहा है? आदमी कर रहे हैं। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, विचार करना है। एक बहन थी, उसके घर 3 लोग आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहन ने कहा कि कौन हो? अपनी बात समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा कि कौन हो? बोले बहन दरवाजा तो खोल, आज हम देवदूत बनकर तुम्हारे घर पर आए हैं। रक्षाबंधन का पर्व था। बहन ने दरवाजा खोला। श्वेत धवल वस्त्र धारण किए देवदूत खड़े। बोले हम देवदूत हैं। क्यों आए मेरे घर पे? तेरा व्यवहार देख के, तेरा आचरण देख के देवों ने हमें भेजा है कि जाओ उसको वरदान दे करके आओ। वरदान? तो बोले आइए पधारिए। बोले लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हम 3 हैं, बहुत बिजी हैं, हमें दूसरी जगह भी जाना है। एक आएगा तुम्हारे घर में, कोई भी, तीनों नहीं आ सकते। देखा नहीं अभी भागवत जी का संदेश आया था, जल्दी जाना है। कैसे जाओगे? समझिए, मन नहीं हो रहा जाने का। विचार करिए, बहुत जल्दी जाना, जरूरी काम है। इनका कोई जरूरी नहीं, मुझे बोलने दो, काम तुम्हारा जरूरी नहीं है, सुनना जरूरी हो जाएगा। विचार कर। उन्होंने कहा कि देवदूत पधारो, तुम्हारा स्वागत है। बोले नहीं, 3 में से एक आएंगे। बोले अपने नाम तो बताओ। बोले नाम? मेरा नाम धनदेव है, मेरा नाम यशदेव है, और तीसरे ने कहा मेरा नाम प्रेमदेव है। किसको प्रवेश दोगी? 3 में से एक। बोले रुको। माँ के पास गई। माँ, कौन से देव को अंदर बुलाऊं? धनदेव को, यशदेव को, या प्रेमदेव को? माँ ने कहा बेटा तू सोच ले किसे बुलाना है, तेरे ऊपर है। लेकिन हमारे यहाँ ये आएंगे क्यों? बोले आ गए तो आ गए। बच्ची बड़ी होशियार थी, उसने कहा कि देखो तीनों देव हो, एक ही देव आओगे? बोले एक ही आएंगे, हमारा नियम है, हमारा रूल्स है, हम तीनों नहीं आ सकते हैं। तो बेटी ने कहा कि देखो, धनदेव से कहा कि धनदेव, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इतना पैसा है कि पूरी जिंदगी भर भी बैठकर खाएं तो कमी नहीं पड़ेगी। चिड़िया, पैसों की कोई कमी नहीं है अपने पास। तो बोले यश देव? बोले यश भी बहुत है हमारे पास, किस चीज की यश की कमी है? कौन नहीं जानता अपने को? और यश तो आज है कल रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। तो कहा फिर क्या करें? बोले मैं प्रेमदेव का आह्वान करती हूं, आओ मेरे घर में विराजो, प्रेम के देवता मेरे घर में निवास करो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं। प्रेमदेव अंदर आए, पीछे से दोनों चले आए। अरे उसने कहा रुको रुको, तुमने कहा था एक आएंगे। बोले पगली, धन मांगते तो प्रेमदेव नहीं आता, यश मांगते तो प्रेमदेव नहीं आता। अरे जिस प्रेमदेव को बुला लेता है उसके यहाँ लक्ष्मी क्रीड़ा किया करती है, आनंद हुआ करता है, उसके यहाँ आनंद की बरसात होती है। और जिसके घर में धन आ जाता है, यश की बारात उसके घर में अपने आप लग जाया करती है। आज मैं सब माताओं बहनों से कहूंगा कि आज आशीर्वाद लें, ये कहना गुरुदेव प्रेमदेव हमारे घर में रहेंगे तो राणा की बेटी घास की रोटी खाकर भी जिंदगी गुजार दिया करती है। ध्यान रखिए, प्रेम होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, आनंद और शांति हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेम रहेगा, रूखी रोटी भी बड़ी स्वादिष्ट हो जाया करती है, और प्रेम ना हो तो 56 भोग भी बेकार हो जाया करती। प्रेम होना चाहिए। अपने स्वार्थों को एक तरफ डाल दो, जहां स्वार्थ आया वहां प्रेम की हत्या हो जाया करती है। प्रेम निस्वार्थ हुआ करता है। आज कोई बहन 500-400 का रुपया ना मांगे कि ना भाई तो दुनिया में कहीं भी रहे, ये प्रेम का उपहार मुझे देते रहना, और कभी मैं तेरे पास ना पहुंच पाऊं, रक्षाबंधन हो तो मेरे भाई बिना बुलाए मेरे पास चले आना, ये बहन तुम्हारा इंतजार करेगी। ध्यान रखना। मान्यवर, यही कहूंगा। अंतिम निवेदन, भारत देश भारत माता की मांग में
मोदी जी, तुमने कश्मीर की केसर तो भर दी है, मैं पुलक सागर उसकी मांग में चमचमाती हुई प्रेम की बिंदिया पहनाना चाहता हूं। पुनीत बालन यहां बैठे हैं। कश्मीर के आतंक के सायों में जाकर के वहां के भविष्य को संवारना बहुत कठिन काम है। धमकियां आने लगी हैं उनको, छोड़ो कश्मीर में मत आओ, ये मत करो, वो मत करो। मैंने कहा पुनीत बालन चिंता मत कर, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। जा, भारत का सपूत बनो, भारत के वीर बनो। मान्यवर, कुछ नहीं होता है, ये जिंदगी है ना, कुछ ऐसी हो जाए कि हमें लोग याद करें और प्रेम को जिंदा रखना है। एक चीज कह के एंड करता हूं। कोई MBA करता है, कोई BBA करता है, कोई इंजीनियर की डिग्री लेता है, कोई डॉक्टर की डिग्री लेता है, बड़ी बड़ी IAS IPS लोग बनते हैं, कोई प्रधानमंत्री बन जाया करता है। मैं अपने पुलक सागर में अपनी इस धर्म सभा में आपको एक डिग्री देना चाहता हूं। बहुत बड़े व्यापार की भी नहीं, बिजनेस की भी नहीं, सर्विस की बहुत बड़ी डिग्री है। मैं आज रक्षाबंधन पर एक आशीर्वाद देता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं सब MD होकर के जाएं। MD MBBS के ऊपर क्या होता है? MD का अर्थ जानते हो? मेरे महावीर ने जब भी विपरीत परिस्थितियां और विपरीत संकट आए, बड़ी बड़ी कष्ट झेले, उन्होंने एक ही डिग्री अपने पास रखी और मुझे दे गए कि पुलक सागर तेरी सभा में जितने आए सबको MD की उपाधि देना। मैंने कहा MD क्या होता है भगवान? बोले मिच्छामि दुक्कड़म। ध्यान रखिए, ये हमारे जैन समाज की शान होती है। ये डिग्रियां मुझसे 15 दिन के इस कार्यक्रम में ज्ञान गंगा में पालो। हर कोई को MD लिखने का अधिकार है। घर में थोड़ी सी भी विपरीत बात हो, मिच्छामि दुक्कड़म। ध्यान रखना, इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा सुख, इन दो शब्दों से बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं। दौलत में भी वो सुख नहीं मिलता है जो मिच्छामि दुक्कड़म में सुख मिलता है। सॉरी बोल दीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाया करती हैं। आप सबने सुना, वो सुनना बोलना बहुत आसान है, सुनना बहुत कठिन है। जब यहाँ पे वक्ता बोलते हैं तो मैं जानता हूँ सुनना कितना कठिन है। एक एक मिनट महावीर की तरफ रहता है, बंद करो बंद करो। अब ज़्यादा नहीं सुन सकते हम, ध्यान रखना। लेकिन कह सकता हूं कि तुम सब मुझसे भी बड़े तपस्वी हो जो एक एक घंटे सुन लिया करते हो। ध्यान रखिए, तुम्हारी तपस्या को आशीर्वाद प्रदान करता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी फर्म प्रीमियम पॉलीएलॉय लिमिटेड